आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 2। इसकी पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कि पहले ही अपलोड हो चुका है। यह हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 है, जो कि हम 1500 क्वेश्चन का जो है सेट, जो कि एनसीईआरटी और स्पीडी और ल्यूसेंट तीनों किताब का जो निचोड़ हम लोग 1500 निकाले हैं क्वेश्चन, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह हमारी क्लास। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल से जुड़िए और हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का टॉपिक और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स कर सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वह कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। जोजिला और बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जो जोजिला और बुर्जिल दर्रा है वह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मनाली को लेह से कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो जो मनाली और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जो है वह मनाली और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को कौन सी दर्रा जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। खैबर दर्रा किस देश में स्थित है? तो जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस शहर को जोड़ता है? तो जो बनिहाल दर्रा है यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। भारत के द्वीप समूह की बात करें तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह कहाँ पर है? तो वह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुल 572 जो है द्वीप हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वह कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में स्थित है? जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान को कौन सा स्टेट अलग करता है? तो ये जो है कोको स्टेट, जो कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डंकन पास जो है वह किस किस क्षेत्र के बीच है? तो जो डंकन पास है वह दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है। डंकन पास। मरकत द्वीप जिसे एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है तो किसे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप जिसे एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो काला पानी के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप वह स्थित है मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन में स्थित है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो ऊंची चोटी है वह क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे जो ऊंची चोटी है वह है सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थित
सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप जिसे नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप कहते हैं और नारकोंडम में स्थित है। तो नारकोंडम कहाँ है? तो नारकोंडम उत्तरी अंडमान का जो पूर्व भाग है, तो उत्तरी अंडमान के पूर्व भाग में स्थित है हमारे नारकोंडम यानी कि नारकोंडम द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वह है सैडल पीक, लेकिन जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है कौन? ग्रैंड चैनल जो कि सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह अलग करता है। सोम्पेन जनजाति किस द्वीप में पाया जाता है? तो जो सोम्पेन जनजाति है यह आपका निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। रॉस द्वीप जिसे सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहते हैं तथा नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप भी कहते हैं स्थित है दक्षिणी अंडमान में। हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप भी कहते हैं यह कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान द्वीप में स्थित है हैवलॉक द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं यह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में जो कि बंगाल के खाड़ी में है। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में एक प्रवाल निर्मित जो है एक द्वीप समूह है। आंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो आंग जनजाति है यह छोटा अंडमान द्वीप में पाया जाता है आंग जनजाति। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो जो लक्षद्वीप है इसकी राजधानी है क्वारती। न्यू मूर द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है कौन? तो न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 भाग हैं? तो वह है हिमालयी भाग और प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ हिमालयी नदियाँ कौन कौन से हैं? जो कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ हैं वह है गंगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलते हैं तब इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो इसकी संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ स्थित है तो जो बद्रीनाथ मंदिर है यह अलकनंदा के तट पर स्थित है। भारत में गंगा को क्या कहा जाता है? तो जो बांग्लादेश है बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको क्या कहा जाता है? तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसे मेघना कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। वहीं बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शौक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो जो महानदी है इसे ही उड़ीसा का शौक कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो जो जैविक मरुस्थल है यह दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग है इसके मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बंदरपुर के यमुनेत्री से निकलती है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोन नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो जो सोन नदी है इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है सोन नदी का उद्गम स्थल। गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो जो गंडक नदी है उसको नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी कहा जाता है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसे मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है यानी कि ज्वार नदमुख।
ज्वारनदमुख की एस्चुरी बनाने वाली नदियाँ प्रमुख नदियाँ कौन है? तो भारत में जो ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाते हैं वह है नर्मदा और ताप्ती। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो वह हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो जो तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है यारलुंग जांगपो नदी उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप स्थित है कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी में यह बनाया गया है। यह असम के जोरहाट में जो है बनाया गया है। मानस और लोहित नदी जो है यह किसका सहायक नदी है? तो मानस और लोहित जो सहायक नदी है यह ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। सांगपो ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है कहाँ पर? तो तिब्बत में। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। वहीं असम आने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, जहाँ तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र, वहीं बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ा जो डेल्टा है यानी कि सुंदरबन डेल्टा, यह कौन सी नदी बनाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाता है। सुंदरबन डेल्टा स्थित है कहाँ पर? तो जो सुंदरबन डेल्टा है यह भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ कौन कौन हैं? तो नर्मदा और ताप्ती। यह क्या बनाती है? तो यह एस्चुरी ज्वारनदमुख बनाती है। और डेल्टा बनाने वाली प्रमुख नदियाँ की बात करें तो कावेरी, गंगा और महानदी, ये सभी नदियाँ जो है डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम मानसरोवर झील से होता है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार भारत जो है अपनी पश्चिमी नदियाँ का 20% जो है जल यूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चिनाब। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में क्या कहलाता है? तो जो चिनाब नदी है उसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जो परियोजना है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो जो बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती और जो यह परियोजना है यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो झेलम नदी है इसका उद्गम स्थल आपको बैरीनाग यानी कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है झेलम नदी का उद्गम स्थल। तुलबुल और उरी परियोजना कहाँ किस नदी पर चलाई जा रही है और किस राज्य में है? तो तुलबुल और झेलम जो उरी परियोजना है यह झेलम नदी पर बनाई गई है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो जो सतलज नदी है इसका स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास जो राकस ताल है, राकस ताल से ही सतलज नदी का उद्गम स्थल होता है। और इस नदी का उद्गम स्थल जो है वह इंडिया से बाहर है। भाखड़ा नंगल, हरिकी बैराज और इंदिरा गांधी नहर संबंधित है किस नदी से? तो जो भाखड़ा नंगल बांध है वह सतलज नदी पर बनाया गया है, वहीं हरिकी बैराज सतलज नदी पर बनाया गया है और इंदिरा गांधी नहर ये सभी जो है सतलज नदी से संबंधित हैं।
दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ की बात करें तो महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा जो कि पूरब की ओर बहती है, वहीं नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा की उद्गम की बात करें तो जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो जो मैकाल पर्वत के अमर कंटक चोटी से, जिसका मुहाना जो है वह अरब सागर में है। किसका, तो नर्मदा नदी का। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो जो गुजरात का जीवन रेखा है वह नर्मदा नदी को कहा जाता है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो जो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है वह है नर्मदा नदी और यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से, तो जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र में बम्बई के पास नासिक के जो त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी महाराष्ट्र से। गंगा या दक्षिण गंगा कहलाता है किस नदी को, तो गोदावरी नदी को गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो है कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। और कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वहीं दक्षिण भारत की गंगा बात करें तो दक्षिणी गंगा की बात करें तो दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी जल विवाद कहाँ कहाँ किस किस राज्य के बीच है, तो जो कावेरी नदी जल विवाद है वह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो जो कृष्णा नदी है यह महाराष्ट्र से निकलता है महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है और महाबलेश्वर से निकलता है कृष्णा नदी। और जो कृष्णा नदी का जल विवाद कहाँ कहाँ है, तो इसका जो जल विवाद है कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है 1957 ईस्वी से। लवनी नदी के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो लवनी नदी के रूप में लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो जो लूनी नदी है वह अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है कौन सी नदी, तो जो लूनी नदी है वह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यह जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी जीके जीएसई क्लास की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कच्छ के रण में कौन सी नदी जो है विलुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नदियाँ जिनका उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं है, तो ये इंडिया से बाहर है लेकिन बहता है इंडिया में, तो वह हो गया आपका सतलज नदी जो कि इंडिया से बाहर है। घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरिद्वार, वाराणसी और पटना किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो हरिद्वार, वाराणसी और पटना है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा, दिल्ली और मथुरा ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है और कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। कटक जो कि उड़ीसा में है वह महानदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। पणजी
मंडोवा नदी के किनारे स्थित है पणजी। वहीं विद्यासागर सेतु यह किस नदी पर बनाया गया है? तो विद्यासागर सेतु आपका हुगली नदी पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वह किस नदी पर बना है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व या भारत का सबसे लंबा जो बांध है वह कौन है? तो वह है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर उड़ीसा में बना है। मेटूर बांध स्थित है कावेरी नदी पर जो कि तमिलनाडु में है। वहीं पोंग बांध जो कि ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर। थीन बांध की बात करें तो यह रावी नदी पंजाब में स्थित है। थीन बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। मैथन बालपाड़ी तिलैया बनाए गए हैं किस नदी पर बनाया गया है? कि मैथम बालपाड़ी और तिलैया बांध तो यह बराकर नदी जो कि दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर नदी इसी पर बनाया गया है मैथन बालपहाड़ी तिलैया बांध। भारत की सबसे बड़ी लेगून या खारे पानी का झील कौन है? तो जो भारत की सबसे बड़ी लेगून या खारे पानी की झील है वह है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिल्का झील प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो चिल्का झील आपका प्रसिद्ध है झींगा मछली उत्पादन से चिल्का झील प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सा है? तो जो भारत में सबसे मीठे पानी का झील है वह है बुलर झील जो कि कश्मीर में है और इसी पर जो है तुलबुल झेलम परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वह कौन है? तो भारत की सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वह है गोविंद सागर बल्लभ पंत झील जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। भारत की सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित झील कौन है? तो जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वह है चोलामू झील जो सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम चोलामू झील से होता है जो कि सिक्किम राज्य में है और यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन है? तो वह है लोकटक झील जो मणिपुर राज्य में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामझाओ और यह स्थित है आपका लोकटक झील में मणिपुर में। गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में है और राणा सागर और प्रताप सागर और जवाहर सागर ये आपका राजस्थान में है और यह तीनों जो है चंबल नदी पर बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील जो है यह किस नदी पर बना है? तो जो गांधी सागर झील और राणा प्रताप और जवाहर सागर जो झील है या बांध है यह बना हुआ है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो जो हुसैन सागर झील है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाद जो है तेलंगाना में स्थित है। पुलिकट झील जो है वह कहाँ है? तो जो पुलिकट झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्यों की सीमा पर स्थित है और यह क्या है? तो यह लेगून झील है। बेरीनाग मानसबल और शेषनाग नागिन और डल झील स्थित है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखते हैं कि संभल राजसमंद पिछोला डिंडवाना फतेह सागर और जयसमंद झील स्थित है राजस्थान में। वेम्बनाड और पेरियार झील स्थित है केरल में। वहीं कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोनार झील कहाँ स्थित है? तो जो लोनार झील है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रहस्यमयी झील किसे कहा जाता है? तो जो रहस्यमयी झील है वह रूपकुंड झील को कहा जाता है रहस्यमयी झील। रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो जो रूपकुंड झील है वह उत्तराखंड में स्थित है, इसे हिम झील भी कहते हैं। रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है?
तो जो रुद्रसागर झील है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन है? तो जो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है वह है कुंचिकल, 455 मीटर ऊंचाई है और यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि चौड़ाई की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह कौन है? तो चौड़ाई की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोपा, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं और यह कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो धुआंधार जलप्रपात है वह नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि होगेनकल जलप्रपात स्थित है कहाँ पर? तो जो होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो हुंड्रू जलप्रपात है यह झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक में और कावेरी नदी पर स्थित है। कोकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जो कोकोलत जलप्रपात है यह नवादा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो गोकाक जलप्रपात है यह कहाँ स्थित है? तो जो गोकाक जलप्रपात है यह आपका घाटप्रभा नदी कर्नाटक बेलगावी जिला में स्थित है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनती है दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो दामोदर घाटी नदी परियोजना है इसका विस्तार किस किस राज्य में है? तो भारत और पश्चिम बंगाल 2 राज्यों में इसका विस्तार है। बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसे आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो जो देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वह है सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है यह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है कहाँ पर? तो जो उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर की जो संयुक्त धारा है, जो संयुक्त परियोजना है यह किस किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन? तो सरदार सरोवर परियोजना। भारत में प्रथम न्यूक्लियर जो परमाणु स्टेशन है वह स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो 1969 ईस्वी में तारापुर महाराष्ट्र में। कल्पक्कम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो जो कल्पक्कम पावर प्लांट है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज कौन है? तो जो नाभिकीय ईंधन है इसके रूप में प्रयुक्त प्रमुख खनिज है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो नाभिकीय ईंधन है वह कौन है? तो जो भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन उपलब्ध है वह है थोरियम। रावतभाटा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान में। नरोरा परमाणु विद्युत गिरी स्थित है उत्तर प्रदेश में। काकरापारा नाभिकीय संयंत्र स्थित है गुजरात के में। केगा नाभिकीय संयंत्र स्थित है कर्नाटक में। वहीं कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी स्थित है तमिलनाडु राज्य में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित होता है कहाँ पर? तो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग के सिद्रापोंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापित होता है। वहीं शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की बात करें तो 1902 ईस्वी में कर्नाटक में और कावेरी नदी पर हुआ था शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। कालपंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो वह अरुणाचल प्रदेश में है। मानगुरु जल विद्युत संयंत्र स्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थाल गुरुजल संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जो थाल गुरुजल संयंत्र है यह महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं चूखा जल विद्युत केंद्र भूटान में स्थित है। भारत की
जो जलवायु है वह कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द का उत्पत्ति जो है वह किस शब्द से हुआ है, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वह अरबी शब्द से होता है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, तो जो भारत में अधिकांश वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पश्चिमी तटीय भागों पर वर्षा किस मानसून से होता है, तो जो भारत में दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र है उस पर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट एवं कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी से लौटती हुई मानसून कहते हैं इसके कारण से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कब और कहाँ होता है, तो जो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले जून के प्रथम सप्ताह में केरल राज्य में होता है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मेघालय के मासिन राम में, जो कि 1141 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और भारत में सबसे कम वर्षा जो है वह लेह में होता है। भारत की औसत जो राष्ट्रीय वर्षा है वह कितना है, तो 110 सेंटीमीटर। भारत मौसम विभाग का स्थापना कब होता है, 1875 ईस्वी में दिल्ली में। मिट्टी का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जो मिट्टी का अध्ययन है वह पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन है, तो जो सर्वाधिक उपजाऊ और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किस चीज़ का, तो कार्बनिक पदार्थों का। जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो पोटाश सबसे अधिक मात्रा में, उसके बाद चूना। नेक्स्ट देखते हैं कि जल धारण क्षमता सबसे कम किस मिट्टी में होता है, तो जल धारण क्षमता सबसे कम जो है बलुई मिट्टी में होता है। वहीं सर्वाधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन है, तो वह है दोमट मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है क्या, तो भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है भांगर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी है इसे खादर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण जो है किस चट्टान से होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है किसे, तो रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है, तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काली मिट्टी का विस्तार किस किस राज्य में है, तो काली मिट्टी का विस्तार आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल क्यों होता है, तो लो ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो है वह लाल होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि चाय की खेती के लिए उत्तम जो मिट्टी है वह कौन है, तो चाय की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी है वह है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में किस चीज़ का बहुलता होता है, तो जो लेटेराइट मिट्टी होता है इसमें आयरन और सिलिका का जो है बहुलता होता है। सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाया जाता है, तो जो सर्वाधिक क्षारीय मृदा है वह उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। वहीं सर्वाधिक लवणीय मृदा की बात करें, तो जो सर्वाधिक लवणीय मृदा है वह आपको गुजरात राज्य में मिलता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनारोपण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस प्रकार की है, तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना है, जहां 2000 हेक्टेयर से कम कृषि की सिंचाई ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि देश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं, तो देश में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वह है नलकूप, और नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो जो फरक्का सिंचाई परियोजना है यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन है, तो जो विश्व का सबसे बड़ी नहर है वह है इंदिरा गांधी नहर। देश की सबसे लंबी नहर कौन है, तो जो देश की सबसे लंबी नहर है तो वह है इंदिरा गांधी नहर, जो कि इसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है।
राजस्थान नहर जल कहाँ से प्राप्त करती है? तो जो राजस्थान नहर है वह 3 नदी से जल प्राप्त करती है, सतलज, ब्यास और रावी नदी से। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वह है सतलज और ब्यास नदी के संगम हरिके बैराज से, जो कि पंजाब में है, वहीं से इसका उद्गम होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है कहाँ? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन है? तो भारतीय कृषि के इतिहास जो नामक पुस्तक है इसका लेखक है MS रंघावा। और यह हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का यह लास्ट क्वेश्चन था। अब हमें इसके आगे की जो टॉपिक है उसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अब हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।